मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हज़रत के साथ साजिश की गई है और किसी ने उसको बहकाया है, उस लड़के को, और बहका करके और फिर उस पर हमला, हज़रत पे हमला करवाया गया है। वहाँ के लोग उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि मतलब कि मेरे बाप को इन्होंने मदरसे से निकाला। हालांकि मदरसे से उनके बाप का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं और कभी नहीं रहा। उनके बाप का कारोबार ये कड़िया है, रेती सीमेंट गारा का यही काम करते हैं। अब बताइए उनका मदरसे से क्या ताल्लुक़ रहेगा। पुलिस से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसके पीछे जिसने हमला करवाया है उसको जिस तरीके से भी उसको ढूंढ के निकाला जाए। अच्छे लोग के भी दुश्मन पीठ पीछे हुआ करते हैं। ये घटना किसी ने जानबूझ के करवाया है, उसकी तफ्तीश मीडिया को, पुलिस वालों को करना जरूरी है कि ये क्यों ऐसा। भाई अच्छे आदमी को भी चलते चलते कोई मार सकता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि हज़रत मुझे गुस्से से देखे या गुस्से से कुछ बात बोले। हज़रत की ये आदत ही नहीं है से किसी बच्चे के साथ यानी ज़ोर से बोलना या किसी को कुछ मारना या मोहल्ले के पूरे लोग या मीरा रोड के अंदर जो लोग जानते हैं हज़रत को, कोई ऐसा बंदा नहीं बोल सकता कि हज़रत जो है कभी किसी के साथ गुस्से से बात भी किए हो। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर, और यहाँ पे नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है कुछ लोग जमा हुए हैं। हादसा एक ऐसा हुआ है कि अजीजिया मस्जिद के जो सदर मुदरिस हैं उनके सर के ऊपर जो है पत्थर से वार किया गया है। वो अभी तनवर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और करीबन 40 साल से वो वहाँ पे कहीं ना कहीं खिदमत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद अंसारुल हक है और हज़रत के जो है रास्ते से जा रहे थे, उनको कुछ नहीं पता। वो हज़रत तो मुंडी नीचे करके जाते हैं और मीरा रोड के तमाम लोग जानते हैं कि हज़रत मुंडी उठाते नहीं, आजू बाजू देखते हैं। हज़रत चुपचाप जा रहे थे कि पीछे से आके पत्थर से हमला किया, बड़े पत्थर से सर पे मारा हज़रत को। हज़रत गिर गए और फ़ौरन गिरने के बाद फिर उसने फिर पत्थर उठा करके फिर मारा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हज़रत के साथ साजिश की गई है और किसी ने उसको बहकाया है, उस लड़के को, और बहका करके और फिर उस पर हमला, हज़रत पे हमला करवाया गया है। आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? आप साथ में थे ना? नहीं, उस वक्त हज़रत के साथ में नहीं थे हम। अच्छा। और वहाँ के लोग जो है जो लोग थे, हज़रत अकेले ही जा रहे थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने रोकने की कोशिश किया, बहुत तरीके से रोका, जब तक उसने हज़रत के साथ बहुत कुछ कर चुका था और बहुत ज़्यादा ही गहरा जो है ज़ख़म है हज़रत का। और डॉक्टर से जो मुलाकात हुई, डॉक्टर ने भी कहा है कि भाई जो ज़ख़म बहुत ज़्यादा गहरा है। जख्म ज़्यादा गहरा है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उनको हॉस्पिटल में इसमें आईसीयू में रखा था, फिर आईसीयू से निकाल करके लेकर के गए और ऑपरेशन थिएटर में उनको इंजेक्शन दे करके, और फिर उसके बाद जो है सब उसका पट्टी वगैरह ही बाकी है। किसी तरह के भी लड़ाई झगड़े की कोई तो वजह होती है, तो आपको कुछ पता है क्या कि अचानक से उसने मौलाना पे ही क्यों मतलब पत्थर से मारा? असल क्या है, मौलाना के पूरे मीरा रोड के अंदर कोई नहीं बोल सकता कि किसी के साथ तू मैं भी हुई हो या किसी को गुस्से से बात किया हो। यहाँ तक के तालिब इल्म 350 बच्चे पढ़ते थे मदरसे में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं है। कोई ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता कि हज़रत मुझे गुस्से से देखे या गुस्से से कुछ बात बोले। हज़रत की ये आदत ही नहीं है से किसी बच्चे के साथ यानी ज़ोर से बोलना या किसी को कुछ मारना या मोहल्ले के पूरे लोग या मीरा रोड के अंदर जो लोग जानते हैं हज़रत को, कोई ऐसा बंदा नहीं बोल सकता कि हज़रत जो है कभी किसी के साथ गुस्से से बात भी किए हो। तो हज़रत के दूसरे से किसी से दुश्मनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता सकते हैं, आप उनके भांजा हैं ना, आप बता सकते हैं कि ऐसा अचानक कोई क्यों मारेगा? मतलब कुछ तो वजह होगी। अब बताया जा रहा है कि लड़का ज़हनी तौर पे ये है, जब कोई शख्स उसका अगर दिमाग भर सकता है, कोई अगर ज़हनी तौर पे उसे कुछ भरा हुआ होगा दिमाग में, किसी के खिलाफ उसने अगर, जैसे हमारे मामा के खिलाफ अगर उसको भरा गया है कुछ, तभी कोई इतनी बुरी तरीके से मारेगा। वहाँ के लोगों ने जो देखा है, वहाँ पे तकरीबन उसने पीछे से वार किया है, उसके बाद आँख पर भी मारा है, और हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, उनकी हालत जो है बहुत क्रिटिकल है, स्टिचेस भी आ गए हैं उनको। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसमें एक साजिश है किसी की भी। चीज़ है, अगर वो कोई कह रहा है कि भाई अगर वो दिमागी तनाजुन में कुछ भी है शिकार, तो वो अपने घर के किसी फ़र्द को कभी आज तक मारा क्यों नहीं, या कोई अपने रिश्तेदार को किसी को क्यों नहीं मारा? इनके साथ ही क्यों मसला पेश आया कि ये हज़रत हमारे जा रहे थे उनके साथ? जब तक कोई जो है साजिश नहीं रचा होगा तब तक नहीं। उस अपने घर में अपनी उनकी माँ है, बहन है, उनके बाप है, उनके भाई है, किसी को तो मार सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं मार करके सिर्फ हज़रत के साथ क्यों ऐसा मसला हुआ? अच्छा, आप हजरत के लड़के हैं, क्या नाम है आपका, और आपको कुछ इस बात का इल्म है क्या कि क्यों मतलब ऐसा हुआ?
क्योंकि वो तो मतलब दीन का काम करते हैं, नमाज पढ़ाते, कुरान पढ़ाते, तो ऐसे शख्स के साथ अगर इस तरह का हादसा होता है तो चिंता की बात है। क्या कहेंगे आप? चिंता की बात है क्या, बहुत ही अफसोस की बात है जो हमारे मौलाना निज़ार साहब ने कहा कि वालिद साहब, मेरे वालिद साहब जो हैं आज 34 साल से इस मीरा रोड के अंदर हैं, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं बता सकता है कि वालिद साहब से मेरा कुछ ऐसा कभी मामला पेश आया हो, लड़ाई झगड़ा का, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। और वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीधे साधे अपने काम के अंदर मुखलिस है, तमाम चीज़ें हैं। ये जो आज वालिद साहब पे हमला हुआ, ये क्यों कर हुआ, इसकी भी जानकारी मुकम्मल तरीके से नहीं है। ठीक है, ये आकर के हमला कर दिया वालिद साहब पर, और वालिद साहब को ही क्यों निशाना बनाया, ये वालिद साहब को क्यों निशाना बनाया है, दूसरे को भी निशाना बना सकता था ये। और ऐसी जगह पे बनाया जहाँ देखा कि चारों तरफ से कोई आदमी नहीं है। हाँ, निशाना बनाने के बाद जब काफ़ी ज़दोकुब कर लिए, काफ़ी मारे, उसके बाद लोग दौड़ करके आए, छुड़ाए बहुत देर के बाद, तब तक ये मामला बहुत आगे जा चुका था, बहुत गंभीर हो गया था। अभी वालिद साहब की हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टरों के मिल के आए, डॉक्टरों के मुताबिक मिल करके आए जी। मतलब कुछ रीज़न नहीं, कुछ रीज़न नहीं है। अब ये रीज़न मालूम करना हमें कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। वहाँ के लोग उनसे पूछे थे कि क्यों मारा, तो उसने बोला था से क्या बोलते, और उस वहाँ के लोग उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि मतलब कि मेरे बाप को इन्होंने मदरसे से निकाला, हालांकि मदरसे से उनके बाप का कोई ताल्लुक़ है ही नहीं और कभी नहीं रहा। उनके बाप का कारोबार ये कड़िया है, रेती सीमेंट गारा का यही काम करते हैं। अब बताइए उनका मदरसे से क्या ताल्लुक़ रहेगा, कभी मदरसे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं हमारे बाप को निकाले। हाँ, अब ये पूछिए उनसे कि उनके बाप हैं कौन। ठीक है, यही उनके बाप हैं या कोई और उनके बाप हैं जिनको निकाला गया मदरसे से। फिर वो साफ बताएंगे कि मेरे फ़लाँ बाप है, फ़लाँ बाप को मदरसे से निकाला गया, फिर उस बाप को लाया जाए कि भाई आपको कब क्यों मदरसे से निकाला गया, कैसे निकाला गया और ये सब चीज़ें कैसे आई। तो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह सामने आ जाएंगी। अगर तफ्तीश की जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा हम ये बोलना चाहते हैं, 88 जनवरी से दारुल उलूम अजीजिया में ये मुलाजिम हुए। 88 जनवरी से मौलाना मजहर आलम काश्मीर रहमतुल्लाह अलैह 1976 में उस मदरसे की बुनियाद रखा और वो हमारे रिश्तेदार हैं मौलाना सराफत। 88 से लेके 2018 3 सितंबर को मौलाना मजहर का इंतकाल हुआ। कभी उन्होंने कोई शिकायत, और जितने स्टाफ मदरसे में या बच्चे, कभी कोई मेरा आना जाना रहा जिजिया में, कभी कोई शिकवा शिकायत मिली नहीं कि मौलाना सराफत के अंदर ये कमी थी। अच्छे लोग के भी दुश्मन पीठ पीछे हुआ करते हैं। ये घटना किसी ने जानबूझ के करवाया है, उसकी तफ्तीश मीडिया को, पुलिस वालों को करना जरूरी है कि ये क्यों ऐसा। भाई अच्छे आदमी को भी चलते चलते कोई मार सकता है। हम एक हाल में शादी में गए थे, वहाँ से निकले तो गेट पे एक हाजी नसीम मिले। अरे बोले भैया मौलाना सराफत साहब खाना खाने आ रहे थे, कुछ बदमाश लोग उनको मार दिए पत्थर। तो निकले तो मेरा लड़का खाना खा रहा था, उसको मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, फैमिली को घर छोड़ के आता हूँ, जा तनवर हॉस्पिटल जाओ। मैं डॉक्टर तनवर से मेरा अच्छा ताल्लुकात है, उनको तुरंत फ़ोन किया तो मजाक में बोले मैं तो बेंगलोर हूँ, मौलाना सराफत को चोट लगी, आप आइए अस्पताल पे। तो पहुँचा तो वो पीछे मिले, तो उन्होंने हमसे जो कहा कि अभी हालत उनकी नाजुक है और चोट लगी है काफ़ी। इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ साजिश है? हाँ, किसी का हाथ होगा जरूर, किसी का हाथ जरूर हो सकता है। तो ऐसा कोई पागल तो नहीं मारेगा। सही बात। इसलिए एक आदमी का नाम मैंने सुना आ रहा है, नाम पूरा नहीं मालूम, लेकिन किसी की साजिश है, इसको पुलिस वालों को पता लगाना जरूरी है। इसकी हम बहुत सहायता चाहते हैं कि इसके पीछे जिसकी भी साजिश है, पुलिस से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसके पीछे जिसने हमला करवाया है उसको जिस तरीके से भी उसको ढूंढ के निकाला जाए। अगर पुलिस इसके पीछे कार्रवाई नहीं करेगी तो ये जनता उनके लिए बहुत ही गुस्से में खड़ी है।
देखिए जो चीज़ें हैं वो तो है हमारे सामने है। अब वो घर वाले कह रहे हैं कि ये जहनी तौर पे मरीज़ है, ठीक है। इनका मोबाइल डिटेल चेक किया जाए मुकम्मल तरीके से, ठीक है, कि किससे बात हुई है, किससे बात नहीं हुई है, क्या बात हुई है, क्या नहीं बात हुई है, ठीक है, किन किन का ताल्लुक़ है इनसे। अब जाहिर सी बात है कि जिनसे जो चीज़ होगी इसके पीछे, तो मोबाइल के ऊपर जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी। अगर बातचीत हो रही है और शक के दायरे में वो चीज़ आ रही है तो फौरी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हजरत यहाँ ये कैसे उसको कैसे मालूम कि हजरत शादी में जा रहे हैं और हजरत तो पीछा कर रहा है, मतलब पीछा कर रहा है, कहाँ से पीछा कर रहा है। अब वो खाना खा के वापस हो रहे थे कि खाना खाने जा रहे थे ये मालूम नहीं है। पता था कि हजरत शादी में जा रहे हैं, अभी निकलेंगे, तमाम चीज़ें मालूमात थी इनको। निकलने के टाइम यही रास्ते पे जाएंगे। तो दोस्तों ये आम लोग हैं। ये एक दुखद घटना है क्योंकि एक ऐसे शख्स जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते, कुरान पढ़ाते, नमाज़ पढ़ते, इबादत करते, और जैसा लोगों ने बताया कि करीबन जो है तो 34-35 साल से वो अजीजिया मस्जिद में ही है, ऐसा कोई शिकायत नहीं है उनका, बहुत ही सीधे हैं वो। और ऐसे आदमी के ऊपर अगर हमला होता है तो ये एक गंभीर बात है। दूसरी तरफ से ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जैसे उनके परिवार वाले की जहनी तौर पे थोड़ा सा वो बच्चा कमज़ोर है और इस वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे कोई और हो सकता है जो उसके दिमाग में कुछ खुरापात भर करके या कोई ऐसा बात बोल करके जो है उस पर हमला करवाया। एक एंगल ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लड़का, जैसे वहाँ के जो चश्मदीद थे उससे सुनने में आया कि वो लड़के का कहना है कि मौलाना ने उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं, उसको निकाल दिया था मदरसे से, इसलिए ऐसा हादसा हुआ। जबकि यहाँ पे हमने मदरसे के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके फादर का मदरसे से कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी पूरी बात क्या है ये तो अभी इनिशियल स्टेज पे मामला है। मैंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी जानने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी अभी यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये हादसा हुआ। और पुलिस ऑफिसर ने हमें ये कहा है कि जो भी हादसा है उसकी पूरी इंक्वायरी करके जो भी धारा होगा उसके तहत जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। फ़िलहाल जो है मौलाना जो है वो तनवर हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे लोगों के मुताबिक उनकी हालत जो है क्रिटिकल है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं। और इसके पीछे जो भी लोग हैं, जो जिस वजह से भी किया गया है, जो भी लोग हैं जिसने भी साजिश की है, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस के ज़रिए की जाए, ताकि ऐसे किसी शरीफ आदमी को कोई इस तरह से राह चलते हमला करने से पहले सोचे। दोस्तों इस वक्त मैं तनवर हॉस्पिटल के बाहर हूं और मैं तनवर हॉस्पिटल जा कर के मैंने जो मौलाना हैं उनके हाल जानने की कोशिश की। जब हमने डॉक्टर से इस बारे में बात की तो डॉक्टर ने कहा कि उनके सर पे यानी बैक साइड पे करीबन 40 से 42 टाँके आए हैं और उनका एक आँख करीब करीब डैमेज हो गया है, जो चिंता का विषय है। नाक में भी उनके मार लगा था, जहाँ पे भी स्टिचेज आए हैं। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो काफ़ी तेज़ हुआ है और ये एक गंभीर बात है। ये एक फ़िक्र की बात है कि मौलाना जैसे आलिम पे अगर इस तरह से हमला होता है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनकी फैमिली के मेंबर भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों में गुस्सा भी है कि जो उनके ऊपर जो, क्योंकि उनकी जो छवि थी वो बहुत अच्छी छवि है और उस ऐसे छवि के ऊपर जब हमला होता है तो समाज के लोग, आम लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, पुलिस स्टेशन के पास भी जमा हुए। तो दोस्तों उनकी जो हालत बताई जा रही है वो नाजुक बताई जा रही है और कहीं ना कहीं इस पे जो है नया नगर पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले को जो है सीरियस ले और इस मामले में जो भी बात है, क्यों इस तरह का हमला हुआ, वो सामने लाएं और जो इसका मेन आरोपी है उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करें। आप सब मौलाना के लिए दुआ कीजिए कि वो सेहतमंद हो जाए। थैंक यू सो मच।